दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 1 मार्च 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। चिटफंड कंपनियों का भुगतान कैसे हो, इस पर चर्चा करने के लिए आप लोग इस एपिसोड में सभी का स्वागत है। और चैनल में आप बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भुगतान कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। और ख़ासकर कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने जिनकी सबसे बड़ी समस्या है भुगतान ना होने पर सारी की सारी जिम्मेदारी उनके सर पर है और वो तरह तरह से प्रताड़ित भी हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भुगतान कैसे हो रहा है, कैसे प्रक्रिया शुरू होगी, इस पर जानना आप सबको बहुत ज़रूरी है। चूँकि जमाकर्ता अपने भुगतान पाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और उनका भुगतान कराना सबसे बड़ी जिम्मेदारी कार्यकर्ता की है। इसलिए आपको इस एपिसोड पर बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी प्रयास करें, क्योंकि सबको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, निश्चित रूप से जो भी अपडेट होगी उस तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करने का मतलब है कि प्रत्येक जमाकर्ता तक ये जानकारी पहुंचे कि उसका भुगतान कैसे प्राप्त होगा। अभी बहुत से हमारे जमाकर्ता साथी हैं जिनको अपने भुगतान पाने की जानकारी नहीं है, कैसे भुगतान होगा, क्या करना पड़ेगा, उनको भी जानकारी अवश्य होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने जो आपके भुगतान का गारंटी वाला कानून भारत सरकार ने बनाया है, बट्स एक्ट 2009, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इसी कानून के तहत आप सबका भुगतान होना है। और ये गारंटी वाला कानून है जिसमें दिया हुआ है कि आवेदन से 180 दिन के अंदर आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? तमाम आवेदन हुए और सालों गुजर गया, लेकिन अभी तक किसी भी जमाकर्ता का इस कानून के तहत भुगतान नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर आपको विशेष गौर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन इस कानून को जगह जगह पहुंचाने का काम किया, प्रचार प्रसार किया और तरह तरह से कार्यक्रम भी किया। उसका नतीजा ये रहा कि अगर कानून सरकार का बनाया हुआ ना होता तो तमाम जिलों में देखा होगा लाइन लगा करके भुगतान के आवेदन जमा हुए। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन में सदस्यता भी नहीं लिया, विरोध भी करते हैं, तरह तरह से टिप्पणियां भी करते हैं, अनावश्यक कमेंट भी करते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले लाइन लगा करके अपने अपने जमाकर्ताओं के भुगतान के आवेदन जमा कराए। जब समय गुजर जाता है तो कमेंट करते हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया और हमारा भुगतान नहीं हुआ, आप लोग झूठ बोलते हैं, ये कानून सही नहीं है, ये हो गया है, वो गलत है, आप लोग बहकाते हैं, भ्रमित करते हैं। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं कि आवेदन करने के अलावा आप लोगों ने क्या किया? घर बैठे केवल तमाशा देख रहे हैं, लोगों को फंसा करके, लोगों की गाढ़ी कमाई फंसा करके ऐसे कार्यकर्ता घरों में केवल तमाशा देख रहे हैं, अनावश्यक कमेंट करते हैं, अनावश्यक तमाम तरह के ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जिससे तमाम काम करने वाले लोगों को आहत पहुंचती है। मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, ये भुगतान का गारंटी वाला जो कानून है, इसी से कल्याण होगा और घर बैठने से कल्याण नहीं होगा। इस बात को आपको जानना बहुत आवश्यक है। कानून बन जाता है और जब उस कानून की उपयोगिता नहीं समझ में आती, उस कानून को जानने वाला कोई नहीं होता, उस कानून का उपयोग करने वाला कोई नहीं होता, उस कानून के तहत अपनी मांग करने वाला कोई नहीं होता, तब तक सरकार उस कानून पर ध्यान नहीं देती है। इस कानून पर हमारे संगठन ने काम किया, जनजागरण किया, काउंटर खुलवाए, भुगतान के आवेदन जमा हुए, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की शिथिलता की वजह से अभी तक भुगतान लटका रहा है।
अब आगे हमारा जो संगठन, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने जो बीड़ा उठाया है वो दो तरह का बीड़ा है। पहले नंबर पर आप सबका भुगतान कराना, दूसरे नंबर पर इस प्यारे हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। ये दो संकल्प उनके हैं और भुगतान की प्रक्रिया तो शुरुआत हो ही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसी कानून के तहत आवेदन शुरू हो जाते हैं तो वो प्रक्रिया ही मानी जाती है और उस प्रक्रिया पर लोगों ने लाभ तो उठाया लेकिन बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया। एक आध परसेंट भी लोगों ने काम नहीं किया है और जिन साथियों ने काम किया है तन मन धन से लग करके और संगठन का सहयोग करते हुए आज भी वो साथी कार्यकर्ता ही साथी हैं, वो विभिन्न कंपनियों के जो इस कानून के तहत पूरे देश में कारवा फैलाते हुए जन जागृत कराने का काम किया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत प्रशंसा भी करता हूँ। उन्हीं मुट्ठी भर लोगों की बदौलत आज भुगतान की चर्चा का विषय बना हुआ है और घर बैठे तमाम ऐसे जो गैर जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं आज भी घरों में बैठ कर के तमाम तरह की कमेंटबाजी करते रहते हैं, तमाम तरह के उदाहरण पेश करते रहते हैं। और साथियों, जो व्यक्ति काम करता है उसके पास कमेंट करने का समय नहीं होता, वो केवल प्रयास करता है कि हमारा सबका भुगतान कैसे हो। उसी श्रृंखला में हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने देश में तमाम तरह तरह के कार्यक्रम किए, देश की राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम किए। उसी क्रम में 12 मार्च 2024 को एक प्रधानमंत्री का नागरिक अभिनंदन समारोह रखा है रामलीला मैदान नई दिल्ली में और उसमें उन्होंने जो अपने विवेक का प्रयोग किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो ये गारंटी वाला कानून देश के 42 करोड़ निवेशकों के लिए दिया है उसका नागरिक अभिनंदन समारोह होना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूँ, लेकिन उन सभी कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल होना चाहिए जिनकी सबसे बड़ी पीड़ा है भुगतान न होने की दशा में। आप सबको पता है कि किसकी सबसे बड़ी दुर्दशा है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न कंपनी का कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी गारंटी पर लोगों का पैसा जमा कराया और भुगतान न होने की वजह से तरह तरह से प्रताड़ित हैं। कुछ साथी जो बाहुबली टाइप के कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को मगरमच्छ मानते हैं, वो आज भी निवेशकों के भुगतान के प्रति चिंतित नहीं हैं और जब कोई मौका मिलता है तो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि भुगतान के काउंटर खुले तो जो मेहनत करने वाले साथी हैं वो पीछे रह गए और वो मठाधीश सबसे पहले आगे लाइन में खड़े होकर के अपने भुगतान के आवेदन जमा करते हैं, जबकि ना वो कभी संगठन की सदस्यता लिया है, न कभी संगठन में सहयोग करते हैं। बस केवल नज़र रखते हैं कि अब संगठन से कौन सी उपलब्धि मिलने वाली है, उसको तुरंत भुनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे गद्दारों के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से निवेशकों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाना चाहिए। और जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके आप सबके भुगतान के प्रति चिंता जताई है, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन आपके भुगतान के लिए चिंतित हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं कि हम अपने निवेशकों का भुगतान कराएंगे, ऐसे कार्यकर्ताओं का मैं निवेशकों से निवेदन करता हूं कि उनका बराबर सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में आप सबका भुगतान करा देंगे और संगठन के साथ वो लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। इसीलिए 12 मार्च 2024 का कार्यक्रम जो हमारे आदरणीय आज़ाद जी ने रखा है, देश के प्रधानमंत्री महोदय का नागरिक अभिनंदन समारोह, उसमें सभी साथी, खासकर कार्यकर्ता साथी अवश्य उस कार्यक्रम में पहुंच करके तन मन धन से सहयोग करें और अपनी करोड़ों की तादाद में उपस्थिति अगर दर्ज करा दिया तो निश्चित रूप से आपको बार बार कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जो भी पीड़ा है वो निश्चित रूप से 12 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मुखिया ने मैसेज दिया है, संदेश दिया है, प्लान बनाया है, बातचीत किया है, तो मुझे लगता है कि 12 मार्च 2024 को देश के प्रधानमंत्री महोदय आप सबके बीच में उपस्थित होंगे और आपके भुगतान की घोषणा करेंगे।
और निश्चित रूप से आपका भुगतान हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमको क्या करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को इस मिशन में क्या करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में अपनी आहुति कैसे देनी चाहिए, इस पर भी आप सबको विचार करने की आवश्यकता है। और प्रत्येक दिन हमारे संगठन के मुखिया का वीडियो जो आता है उसको लोग सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है और वो आप सबकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और आप लोग घरों में बैठे बैठे ये तमाशा देखते हैं, इसीलिए आपकी इतनी बड़ी दुर्दशा हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 12 मार्च का जो भी कार्यक्रम है, आप भले ही किसी काम में लगे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में इससे बड़ा काम देश में आपके पास कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि देश में सबसे बड़ी पीड़ा है। देश के लगभग 40-42 करोड़ लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है, उस भुगतान रूपी जंग में आपकी आहुति बहुत ही आवश्यक है। और अगर सबके मन में ये विचार पैदा हो जाए कि नहीं, वास्तव में देश के साथियों का जो भुगतान हो सकता है तो केवल कानून के बदौलत हो सकता है, और वो कानून सरकार ने बना रखा है, उस कानून को उपयोग कराने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उस कानून को क्रियान्वित कराने के लिए, उस कानून को प्रभावी कराने के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष सबको प्रस्तुत होना चाहिए 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान दिल्ली में। तभी हमारा आप सबका संभव होगा भुगतान। तो मैं पुनः एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि 12 मार्च 2024 को देश के कोने कोने से हमारे जमाकर्ता साथी, कार्यकर्ता साथी समय 10 बजे रामलीला मैदान दिल्ली में अवश्य पहुँचे। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आप सबके भुगतान की घोषणा करेंगे और आप सबका भुगतान होगा, आपकी सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कार्यकर्ताओं के लिए कि जब तक आप भुगतान नहीं करा देते तब तक आपकी कोई भी समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। कहीं से भी कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको बचा सके। निश्चित रूप से आप हमेशा प्रताड़ित रहेंगे। आप तमाम ऐसे साथी हैं जो मौत को गले लगा चुके हैं, तमाम ऐसे साथी हैं घर द्वार छोड़ करके बाहर निकल चुके हैं, लेकिन समस्या आपकी समाप्त होने वाली नहीं है। आप मर के भी चले जाएंगे। साथियों, मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन सत्य है, आप मर के भी चले जाएंगे, तब भी आपका निवेशक, आपका जमाकर्ता 7 पीढ़ियों तक आपको गाली देता रहेगा, आपके बीवी बच्चे आने वाली पीढ़ी को भी गाली देता रहेगा। इसलिए आप लोग भुगतान कराने के बाद ही मुक्ति पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।